तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो टीचर होता है वो वहाँ पर बैठे हुए सभी स्टूडेंटों को बताता है कि चूंकि अब जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हम स्कूल के अंदर भी अब थोड़ी चेंजिंग को लाएंगे। और तुम में से जो स्टूडेंट कल्टीवेशन कर सकता है उसे स्पेशल लेक्चर जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि तुम लोग जो है वो कंट्री के पिलर होने वाले हो और 1 महीने बाद तुम लोगों के टेस्ट होंगे। और तुम में से जो टैलेंटेड स्टूडेंट होंगे उन्हें डायरेक्टली जो एडवांस क्लास है उसके अंदर इंटर करा दिया जाएगा, और जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है उन्हें हाई स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें एजुकेशन के लिए जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भेजा जाएगा। और यूनिवर्सिटी का नाम सुनते के साथ ही जो जियो हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो किंग बाई यूनिवर्सिटी है वो इस चेंज के बाद में पूरे चाइना की कल्टीवेशन की बेस्ट यूनिवर्सिटी बन गई। लेकिन जो किंग बाई यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इंटर कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो कि उसके अंदर इंटर कर पाते हैं। और बात की जाए हमारी नानडाओ सिटी की, तो नानडाओ सिटी के अंदर अभी काफ़ी मास्टर जो है वो मौजूद है, जैसे कि यूनजी, या फिर बात की जाए लोंग आउट यान की जो कि पहले से ही मास्टर है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारी हिडन फैमिली है जो कि अभी छुपी हुई है, और जल्दी ही सारी की सारी हिडन फैमिलियाँ जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी ताकि मैं जो यूनर है उसी के साथ में सेम उसके स्कूल के अंदर जा सकूँ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ाना होगा, और अपनी फाउंडेशन जो है उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर स्टेबल करना होगा। और इतना सोचने के बाद अब जो जियो हान होता है वो अपनी क्लास के बाहर आ जाता है, और जैसे ही क्लास के बाहर आता है तो हम देखते हैं कि एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है, जिसके अंदर से कि कोई पर्सन निकल कर बाहर आता है। जो पर्सन कोई और नहीं बल्कि फैंग यू होता है, और जो फैंग यू होता है वो बाहर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि जियो हान, आखिर तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। और फैंग यू को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर जियो हान जो होता है वो भी उसके पास में आ जाता है, और उसके पास में आने के बाद बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। जो सुनते के साथ ही फैंग यू जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारे कारण मेरे सबॉर्डिनेट जो है वो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुए, और तुम मुझे पूछ रहे हो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर कंपनसेशन के लिए आया हूँ। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम दोनों ने हमारे साथ में क्या किया था। तुम और जो वो बास्टर लियांग शू है उन दोनों ने साथ में मिलकर हमारे ऊपर रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया था, जिस कारण तुम जानते भी हो कि हमारे सभी साथी जो है वो कितनी बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। और क्या तुम अपनी बात जो तुमने बोली थी उसे भूल चुके हो। तुमने कहा था कि तुम हमें मारने के बाद कुत्तों को खिला दोगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। और अब लियांगशु के नाम को सुनने के बाद जियोहान जो होता है वो उससे पूछता है कि आखिर लियांगशु कहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने लियांगशु जो है उसे कैप्चर कर लिया है। और इतना बोलने के बाद जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर लियांगशु के कैरेक्टर की बात की जाए तो वो इस तरह का पर्सन है कि वो अभी तक मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुका होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके साथ में कोई एक्सीडेंट हो गया है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में अभी भी इतना टाइम है कि तुम दूसरे लोगों के बारे में चिंता कर सको। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर अपनी चिंता करनी चाहिए। तुमने मेरी फैंग फैमिली के साथ में पंगा लेकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। तुम्हें मेरे खिलाफ रॉकेट लॉन्चर जो था उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अब जरा तुम देखो मैं तुम्हें यहाँ पर कितनी बुरी तरह से पिटवाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फैंग यू के साथी जो होते हैं वो जियोहान को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो भी फैंग यू को पहचान लेते हैं, और फैंग यू को पहचानने की बात बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो सीनियर फैंग यू है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने इनके बारे में सुना है कि जो फैंग फैमिली है वो इस वर्ल्ड के चेंज आने से पहले ही यहाँ पर कल्टीवेशन कर पाती थी। जो देखते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो फैंग यू के साथी है वो उस जिस पर्सन को घेर रहे हैं वो चियूहान है ना, जिसे कि जो जाइंट मेंढक था उसने खा लिया था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर फैंग यू की पावर की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और लगता है कि जियोहान ने उसके साथ में पंगा ले लिया है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब जियोहान इसके हाथों से बच पाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी फैंग यू जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इस चीज़ को शिकायत करोगे कि मेरी फैंग फैमिली तुम्हें बुली कर रही है, तो इसीलिए मैं तुम्हें बचने का एक चांस देता हूँ। यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि वो जाइंट मेंढक जो था उसने तुम्हें खा लिया था, तो इसीलिए मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। अगर तुम मुझे सच बता देते हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर इतनी सारी बेफालतू की बकवासें क्यों कर रहे हो। अगर तुम मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहते हो तो डायरेक्टली फ़ाइट क्यों नहीं करते। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टीचर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे इस बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि स्कूल के अंदर फ़ाइट करना अलाउ नहीं है। तो फिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर फ़ाइट करने की।
जो सुनते के साथ ही फैंग फैमिली का एल्डर जो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आने के बाद टीचर से बोलता है कि तुम मामूली से टीचर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी फैंग फैमिली के मैटर के अंदर इंटरफेयर करो, लगता है कि तुम भी यहाँ पर पिटना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि हमारे स्कूल के डिसिप्लिन रूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है और अगर कोई भी यहाँ पर रूल को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे स्कूल के रूल के हिसाब से ही यहाँ पर पनिश किया जाएगा। और तुम्हें देखकर मैं इतना तो बता ही सकता हूँ कि तुम हमारे स्कूल की कोई स्टूडेंट नहीं हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप स्कूल के अंदर से बाहर निकल जाओ। और अगर तुम यहाँ पर स्कूल के अंदर से खुद अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकलोगे तो याद रखना कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला कर तुम्हें यहाँ पर उठवा कर बाहर फिकवा दूंगा। जो सुनते के साथ ही तो वो एल्डर जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे सिक्योरिटी गार्ड से उठवा कर बाहर फिकवाओगे? क्या तुम्हारी आंखें जो है वो बेकार हो चुकी है? मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो जो कि मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो टीचर होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जो फैंग फैमिली का एल्डर होता है उसके पेट पे लात मारते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे हो। और उस लात के कारण हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो हवा में उछलते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि सच में जो न्यू टीचर है आखिर इनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि इन्होंने तो जो सीनियर फैंग थे उन्हें भी पीट दिया। लगता है कि न्यू टीचर जो है वो सच में बहुत पावरफुल है। और अब टीचर को देखने के बाद जियोहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में चाइनीज ऑफिसर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वे एक हिडन ड्रैगन है टाइगर की खाल के अंदर। और ये मानना पड़ेगा कि जो हमारे टीचर है वो वन ऑफ द पावरफुल टीचरों में से एक है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही अब जो टीचर होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि तुमने सभी लोगों ने यहाँ पर सीख ही लिया होगा कि अगर तुम लोगों को स्कूल के अंदर रहना है तो तुम्हें यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ में रहना होगा। जब तक तुम स्कूल के अंदर रहोगे ना तो तुम किसी के साथ में फाइट कर सकते हो और ना ही किसी को मार सकते हो, तुम्हें यहाँ पर फ्रेंडली बनकर रहना होगा। तो इसीलिए अगर मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ चुकी है तो तुम लोग जो है वो अब यहाँ से जा सकते हो। और इतना बोलकर जो टीचर होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी फैंग यू जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि टीचर एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। जो सुनने के बाद जो टीचर होते हैं वो भी वहाँ पर रुक जाते हैं और वो रुकते हुए उसे पूछते हैं कि ठीक है अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो टीचर से बोलता है कि टीचर आपने कहा कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो स्कूल के अंदर फाइट नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर स्कूल के रूल जो है उन्हें फॉलो करूंगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं जियोहान को यहाँ पर फाइट के लिए जो स्कूल अरीना है उसके अंदर चैलेंज कर सकता हूँ? और इतना बोलने के बाद जो फैंग यू होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेज मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर ये टीचर जो है वो कहाँ से आया है, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इवन कि ओल्ड फैंग जो है वो भी इसका सामना नहीं कर पाए। और इतना सोचते के साथ ही जो फैंग यू होता है वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान मैं तुम्हें यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, तो क्या तुम एक असली मर्द की तरह मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे या फिर एक कचरे की तरह तुम यहाँ पर कोई भी जवाब ना देकर यहाँ से चले जाओगे? और इतना बोलने के बाद जो फैंग यू होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियोहान बस तुम एक बार मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद देखना मैं तुम्हें कितनी दर्दनाक मौत जो है वो देने वाला हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो टीचर होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान क्या तुम फैंग यू के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहोगे, क्योंकि स्कूल के रूल के हिसाब से कोई भी स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट को यहाँ पर चैलेंज कर सकता है। लेकिन अगर तुम उसे फाइट नहीं करना चाहते हो तो तुम उसके चैलेंज जो है उसे यहाँ पर रिजेक्ट भी कर सकते हो, और अगर तुमने उसके चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हें कोई भी जो है वो यहाँ पर फाइट के लिए फोर्स नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो फैंग यू होता है वो हंसते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने में डर लग रहा है तो तुम मेरे सामने आकर नील डाउन कर कर रोते हुए मुझे पापा बोल सकते हो, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज नहीं करूँगा और तुम्हें जाने दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि फैंग यू अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट जरूर करूंगा, लेकिन कैसा रहेगा कि अगर हम इस चैलेंज को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाए तो कैसा रहेगा अगर हम इसके अंदर किसी गैम्बल को भी रखें तो? जो सुनते के साथ ही फैंग यू जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि तुम यहाँ पर इस फाइट के ऊपर बैट को लगाना चाहते हो, ठीक है मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो बताओ मुझे आखिर तुम किस चीज़ को बैट पर लगाओगे? जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो बैट जो है वो बिल्कुल सिंपल होने वाली है, तुम्हें यहाँ पर फाइट के ऊपर जो तुम्हारी फैंग फैमिली का ट्रेजर है उसे लगाना होगा, जिसे कि तुम्हारी फैंग फैमिली जो है वो जियांगजू वैली के अंदर कल्टीवेट करने के लिए यूज करती है, जिसका नाम कि सेलेस्टियल स्टाफ है। तो बताओ क्या तुम उसे बैट पर लगाने के लिए तैयार हो? अगर मैं इस फाइट को जीता तो तुम्हें जो मैजिकल स्टाफ है वो मुझे देना होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ तो तुम्हारी फैंग फैमिली जो है वो मुझसे जो कुछ भी चाहेगी मैं वो करने के लिए तैयार रहूँगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो?
और अब मैजिकल स्टाफ के बारे में सुनते के साथ ही फैंग यू भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसे मैजिकल स्टाफ के बारे में कैसे बताया, क्योंकि ये मेरी फैंग फैमिली का सबसे सीक्रेट ट्रेजर है जिसे कि मेरी फैंग फैमिली जो है वो अपने डिफेंसिव मैजिक के रूप में यूज करती है। लेकिन इस मैजिक ट्रेजर के बारे में तो किसी भी आउटसाइडर को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आखिर इसे इतनी सारी डिटेल जो है वो कहाँ से मिल गई। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी जियोहान जो होता है वो अब उसके मज़े लेते हुए उससे बोलता है कि फैंग यू, अगर तुम फाइट करना नहीं चाहते और अगर तुम्हारे अंदर बैट लगाने की हिम्मत नहीं है तो तुम यहाँ पर नील डाउन कर कर मुझे ग्रैंडफादर बोल सकते हो, जिसके बाद मैं इस बैट को कैंसिल कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो भाई फैंग यू होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, आखिर यहाँ पर बैट लगाने में कौन डर रहा है। मैं फैंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ और मैं यहाँ पर अपनी फैंग फैमिली का जो मैजिकल स्टाफ है उसे बैट पर लगाता हूँ तुम्हारी लाइफ के बदले। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो टीचर से बोलता है कि टीचर, आपने देखा ही होगा मेरे और फैंग के बीच में यहाँ पर बैट जो है वो लग चुकी है, लेकिन मुझे डर है कि ये ट्रेबल क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको विटनेस बनाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही टीचर जो होता है वो मुस्कुराते हुए जियोहान से बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारा विटनेस बनने के लिए तैयार हूँ। मेरे यहाँ पर रहते हुए कोई भी जो है वो प्रॉब्लमों को क्रिएट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल का जो अरीना होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि फैंगी और जियोहान जो होते हैं वो एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं, जिन्हें देखने के बाद बाकी के स्टूडेंट जो होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं। फैंग यू जो है वो फैंग फैमिली का यंग मास्टर है, जो कि एक हिडन फैमिली है और वो बहुत ही लंबे टाइम से कल्टीवेशन जो है वो करती आ रही है, तो इसीलिए जियोहान जो है वो कभी भी फैंग यू को नहीं हरा पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फैंग यू यंग मास्टर है वो जियोहान को यहाँ पर मरने तक पीटेगी। जो सुनकर दूसरा स्टूडेंट भी मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर बात की जाए यंग मास्टर फैंग यू की, तो जो यंग मास्टर फैंग यू है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसी के साथ में अगर हमारे पूरे स्कूल के अंदर भी बात की जाए तो शायद केवल यूनजी ही ऐसी है जो कि उनके साथ में यहाँ पर बराबरी की फाइट कर सकती है। उनके सिवा मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें टक्कर दे सकता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि मैं तो इस फाइट को यहाँ पर लाइव स्ट्रीम पर दिखाने वाला हूँ, हो सकता है कि इससे मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाए और हो सकता है कि मैं थोड़ी बहुत फेम भी कमा लूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो फैंग यू से बोलता है कि यंग मास्टर फैंग यू, आखिर क्या हुआ, तुम्हारी फैंग फैमिली जो है वो उस मैजिकल स्टाफ को लेकर अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी बैट से पीछे हटने वाले हो। और जियोहान की इस बात को सुनने के बाद फैंग यू जो होता है वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, मेरी फैंग फैमिली जो है वो कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती और तो वैसे भी तुम्हें एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम इस फाइट को नहीं जीतने वाले। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की ये बकवासें करना बंद करो, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें बुरी तरह से पीट दिया तो तुम्हारी फैंग फैमिली जो है वो मुझे स्टाफ देगी ही नहीं। तो इसीलिए अपनी फैंग फैमिली को बोलो कि पहले वो यहाँ पर स्टाफ जो है वो लेकर आए, उसके बाद ही मैं यहाँ पर इस फाइट को करूँगा, नहीं तो मैं इस फाइट को नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही फैंग यू जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को भेज दिया है और जल्दी ही वे यहाँ पर मैजिकल स्टाफ को लेकर आ जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात को अपने कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे इस एरोगेंस ने मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। अब मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक कि तुम पीट पीट कर मेरे हाथों से मर नहीं जाते, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपना सरनेम फैंग जो है उसे यहाँ पर चेंज कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें अपने सरनेम को जो कुछ भी कहना है उसे कर सकते हो, मुझे तुम्हारे सरनेम से कोई भी मतलब नहीं है, जल्दी से मैजिक स्टाफ को यहाँ पर बुलाओ। जो सुनते के साथ ही फैंग यू जो होता है वो गुस्से में जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो, लगता है कि पहले तुम्हें ही यहाँ पर थोड़ा सा सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। लेकिन तभी जो टीचर होता है वो खांसते हुए जो फैंग यू होता है उसे रोक देता है और उसे रोकते हुए बोलता है कि जब तक कि यहाँ पर ऑफिशियली फाइट जो है उसे स्टार्ट नहीं की जाती जब तक तुम एक दूसरे के साथ में फाइट नहीं कर सकते हो, नहीं तो ये इस एक्ट के रूल को तोड़ना माना जाएगा। जो सुनकर फैंग यू जो होता है उसे भी ना चाहते हुए रुकना पड़ता है और वो गुस्से में देखकर जियोहान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारे पास कुछ और मिनटों का टाइम है, तो इसीलिए अपनी इन मिनटों को यहाँ पर एंजॉय कर लो क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 20 मिनट बाद के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एकदम से गेट खुलता है, जो देखने के बाद सभी स्टूडेंट भी उस तरफ देखने लगते हैं और उस तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या दोबारा से यहाँ पर कोई आया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर फैंग फैमिली का पैट्रिज, क्वांगशी, यूनजी और एक और बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो फैंग फैमिली का हेड भी आया है, लोंग फैमिली का एल्डर भी आया है और उसी के साथ में जो अनु बायोलॉजी का क्वांगशी भी आया है।
और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर तो लुओ फैमिली से जो लुओ युनजी है वो भी आ गई है। लेकिन आखिर ये हिडन फैमिली के पावरफुल लोग जो है वो यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या सच में यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी फाइट जो है वो होने वाली है? जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि शायद तुम नहीं जानते हो कि अभी भी जो वो हिडन ट्रेजर था उसके बारे में किसी के पास में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और केवल जियो हान ही ऐसा पर्सन था जिसे कि उस टोल्डर ने खाया था। जिस कारण जितनी भी बड़ी फैमिली और जितने भी पावरफुल लोग हैं उन सभी को यही लगता है कि उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में जियो हान जो है उसे कुछ ना कुछ पता है। इसीलिए ये लोग जो है वो जियो हान से उस इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं। लगता है कि आज जियो हान यहाँ पर मुसीबत में फंसेगा। और उन स्टूडेंट के इतना बोलते के साथ ही जो फैंग यू होता है वो जियो हान से बोलता है कि जियो हान मैजिकल स्टाफ जो है वो यहाँ पर आ चुका है, तो अब क्या हम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट करें? जो सुनकर जियो हान जो होता है वो फैंग यू से बोलता है कि मेरी एक और आखिरी रिक्वेस्ट यहाँ पर है। जो सुनने के बाद फैंग यू जो होता है वो उसे गुस्से में बोलता है कि बादशाह आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं फाइट को तब करूँगा, पहले तुम्हें ये मैजिकल स्टाफ जो है वो टीचर को देना होगा, क्योंकि मुझे डर है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर किसी ना किसी ट्रिक का यूज कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही फैंग यू जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। जो मैजिकल स्टाफ है ये हमारी फैंग फैमिली का हिडन ट्रेजर है, तो फिर आखिर ये हम किसी दूसरे पर्सन को कैसे ही दे सकते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। लेकिन तभी जो फैंग फैमिली का हेड होता है वो अपने मैजिकल स्टाफ को जो टीचर होता है उसे देते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चाहता है कि मैं यहाँ पर अपने ट्रेजर को टीचर को दूँ तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ इसे यहाँ पर सेफ रखना। और इतना बोलकर जो फैंग फैमिली का हेड होता है वो फैंग यू से बोलता है कि तुम्हें जियो हान के साथ में एक अच्छी फाइट जो है वो यहाँ पर करनी होगी और जल्दी इस मैच को जीतना होगा। और याद रखना कि जियो हान को ज़्यादा इंजर्ड मत करना, क्योंकि इसे हमें फैंग फैमिली के अंदर एज ए गेस्ट इनवाइट भी करना है। और इतना बोलते के साथ ही जो फैंग फैमिली का हेड होता है वो फैंग यू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो फैंग यू है वो फाउंडेशन बिल्डिंग लेयरलम के लेट स्टेज पर पहुंच चुका है। और वहीं अगर जियो हान की बात की जाए तो इसने तो केवल अवेकनिंग के बाद ही यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया है, तो इस पर तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं बनता कि ये ब्रैड जो है वो यहाँ पर फैंग यू का सामना कर पाएगा, क्योंकि फैंग यू जो है वो बचपन से कल्टीवेशन को करता आ रहा है। लेकिन इस बास्टर्ड के कारण यहाँ पर हमारी फैंग फैमिली का जो सीक्रेट मैजिकल स्टाफ था वो यहाँ पर सभी लोगों के सामने आ चुका है। लेकिन यहाँ पर ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर इस ब्रैड को मैं अपने हाथों में पकड़ना चाहता हूँ ताकि इसे फोर्स करने के बाद में इसके पास में से जो सेक्रेटरी है उसकी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो टीचर होता है वो उस मैजिकल स्टाफ को लेने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि मैजिकल स्टाफ अब मेरे हाथों में आ चुका है तो मैं इसे ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि अब फाइट को स्टार्ट किया जाए। और टीचर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फैंग यू जो होता है वो अपने हाथ पर बंधा हुआ जो प्लास्टर होता है उसे तोड़ देता है, जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि वो वहाँ पर बस एक्टिंग कर रहा था। उसका दूसरा हाथ जो होता है वो पूरी तरह से ठीक होता है। और अब जो फैंग यू होता है वो चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि बास्टर्ड, आज मैं पहले तुम्हारे दोनों पैरों को तोड़ूंगा और उसके बाद तुम्हारे दोनों हाथों को। और इतना बोलते के साथ ही वो किसी प्रकार की सीक्रेट टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके दोनों आधे हाथ जो होते हैं वो रेड कलर में बदल जाते हैं। और जो फैंग यू होता है वो जियो हान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि इससे पहले मैं तुम्हें मारूं उससे पहले मैं तुम्हें अपनी फैंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक का टेस्ट कराऊंगा। जो देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो फैंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक टियान लुओ फिस्ट है। और मैंने सुना है कि जब कोई पर्सन इस टेक्निक को परफॉर्म करता है तो उसके हाथों के अंदर बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो इकट्ठा हो जाती है, और उसी के साथ में इसके अंदर हिडन किलिंग इंटेंट भी होता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम युनजी को देखते हैं जो कि वहाँ पर फैंग यू की टेक्निक को देखने के बाद मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि फैंग यू जो है उसने टियान लुओ फिस्ट टेक्निक को भी सीख लिया होगा, क्योंकि ये टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है और उसी के साथ में ये लोगों को बहुत ही बुरी तरह से ख़त्म भी करती है, जिस कारण कोई नॉर्मल कल्टीवेटर जो होता है वो इस टेक्निक का सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि इस टेक्निक के कारण दोनों कल्टीवेटरों के अंदर पावर का बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो इसीलिए मुझे डर है कि इस बार जियो हान जो है वो नहीं जीत पाएगा। और युनजी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि फैंग यू जो होता है वो जियो हान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो जियो हान होता है वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर जो जियो हान है वो अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा। क्या इसका मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा डर चुका है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा? सच में इसकी सारी मेहनत जो है वो तो यहाँ पर आज बेकार जाने वाली है, जितनी इसने मेहनत अपनी कल्टीवेशन को अवेकनिंग को करने में की होगी। और उसके इतना से बोलते के साथ ही हम जियो हान को देखते हैं जहाँ पर कि फैंग यू का पंच जो होता है वो जाकर उसे सीधा टकराता है, जो देखने के बाद फैंग यू जो होता है वो अपने मन में सोचता है
मेरे पास में जो मिस्टीरियस आयरन बॉडी है ये केवल जो ब्लड एसेंस होता है बीस्टों का उसे ही एब्जॉर्ब नहीं करती है, बल्कि ये फाइटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। और जियोहान के इतना सोचने के साथ ही फैंग यू जो होता है वो जियोहान के ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक को करता है, लेकिन उसके कारण जो जियोहान होता है उसे कुछ भी नहीं हो पाता। जो देखने के बाद तो खुद फैंग यू जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसकी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो पीछे खड़े हुए स्टूडेंट होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या बात है, लगता है कि जियोहान की बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लगता है कि उसने यहाँ पर सेल्फ डिफेंस को पाया है अपनी कल्टीवेशन अवेकनिंग के बाद। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों ये यहाँ पर जो यंग मास्टर फैंग यू है उसके साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि उसके ऊपर तो जो तियान लुओ फेस्ट है उसका असर भी नहीं हो रहा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही फैंग यू जो होता है वो हंसते हुए जियोहान से बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास में यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफेंस है। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी तियान लुओ फिस्ट जो है उसे यहाँ पर किसी लोगों को हर्ट करने के लिए केवल पावर की ज़रूरत नहीं होती। और अगर तुम्हें केवल ऐसा लगता है कि तुम केवल अपने डिफेंस के कारण यहाँ पर मेरी फिस्ट से बच सकते हो तो चलो फिर मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जो तियान लुओ फिस्ट है उसकी पावर क्या होती है। और फैंग यू के इतना बोलते कि शादी एकदम से हम देखते हैं कि जो जियोहान होता है उसकी बॉडी के चारों तरफ से अपने आप ही अटैक जो होते हैं वो होने लगते हैं, जो देखने के बाद जियोहान भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। जिसके बाद जियोहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो तियान लुओ फिस्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से डैमेज देती है। और वैसे अगर इस तरीके की बात की जाए तो ये तरीका जो है वो फाइट करने का थोड़ा इविल तरीका है, और इसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि फैंग फैमिली जो है वो जितनी ज़्यादा लग रही है उतनी ज़्यादा नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो फैंग यू होता है वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये तियान लुओ फेस्ट की हिडन फोर्स है जो कि यहाँ पर जो सामने वाला कल्टीवेटर होता है उसके मेरिडियनों को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए अब तुम यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से क्रिपल हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो फैंग यू होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते ही वो सीधे जो जियोहान होता है उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आने लगता है। जियोहान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए क्रिपल होना ही बस काफ़ी नहीं है, मैं तुम्हारे पहले दोनों पैरों को तोड़ूंगा और उसके बाद तुम्हें अपने सामने नील डाउन कराऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैंग फैमिली का हेड होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि मेरा बेटा जो है वो लुओटियान फिस्ट जो है उसकी हिडन पावर को अच्छे से समझ चुका है, तो इसका मतलब अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैटल जो है वो अब यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो फैंग यू के हाथ को पकड़ने के बाद उसे फुल फोर्स के साथ में ज़मीन पर देकर मारता है। जो देखकर तो जो फैंग फैमिली का ऐड होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम युनजी को देखते हैं जो कि जियोहान की यहाँ पर सही सलामत देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तियान लुओ फिस्ट की हिडन पावर जो थी वो भी इसे हर्ट नहीं कर पाई। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो क्वांग शी होता है उसको भी देखते हैं और वो जियोहान को देखते हुए बोलता है कि ये बच्चा देखने में जितना ज़्यादा सिंपल लग रहा है ये उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यकीन है कि उस दिन जब मैंने अपने हाथ के आर्म को सेक्रीफाइस किया था तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फैंग यू के ऊपर आ जाता है, जिससे कि इस चीज़ को देखने के बाद बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि मेरी लुओटियान फिस्ट की जो हिडन पावर थी उसे तो तुम्हारी बॉडी को अंदर से पूरी तरह से डैमेज कर देना चाहिए था, तो फिर आखिर अभी तक तुम सही सलामत कैसे हो? आखिर मेरी जो लुओटियान फिस्ट थी उसका असर तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं हुआ? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैंग फैमिली का हेड होता है वो चिल्लाते हुए फैंग यू से बोलता है कि फैंग यू इसकी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए जो तुम्हारी टियान लुओ फिस्ट है वो इसके ऊपर डैमेज नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसके साथ में क्लोज कॉम्बैट कर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें जल्दी से फैंग फैमिली की जो सीक्रेट पिल है उसका इस्तेमाल करना होगा और अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर करना होगा। जो सुनते के साथ ही फैंग यू जो होता है वो अपने पास से एक पिल को निकाल लेता है और उस पिल को निकालने के बाद वो फैंग यू से बोलता है कि फैंग यू तुमने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन चूंकि अब मैं इस पिल को खा रहा हूँ तो याद रखना कि मैं तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा कि आखिर तुमने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलता है कि फैंग फैमिली तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है। जो फैंग यू है अगर उसके अटैक का असर जियोहान के ऊपर नहीं हुआ तो अब उसने यहाँ पर टियान लुओ पिल जो है उसे ही लेना शुरू कर दिया। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने इस टियान लुओ पिल के बारे में सुना है, जो भी इसे खाता है उसकी कुछ टाइम के लिए कल्टीवेशन जो होती है वो कम से कम 2 लेवल बढ़ जाती है। सच में ये चीज़ करना कितना ज़्यादा बेकार है।
जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ ये पूरी तरह से चीटिंग है, आखिर जो टीचर है वो ऐसा कहने से रोक क्यों नहीं रहे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम फैंग यू को देखते हैं जिसने कि उस पिल को खा लिया होता है। और उस पिल को खाने के बाद वो बोलता है कि जो टियान लू वो पिल है वो मेरी फैंग फैमिली का सीक्रेट ट्रेजर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा ऑरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग यू होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि इस पिल को खाते के साथ ही मेरी कल्टीवेशन जो है वो फाउंडेशन बिल्डिंग के बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है। जो सुनते के साथ ही फैंग फैमिली का हेड जो होता है वो चिल्लाते हुए फैंग यू से बोलता है कि फैंग यू टाइम को बर्बाद करना बंद करो, हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए जल्दी से इस बच्चे को पीट कर हराओ, उसके बाद हम इसे फैंग फैमिली के अंदर ले जाकर इसे क्वेश्चन करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैंग यू होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर जल्दी कहनी होगी, क्योंकि वैसे तो मैंने टियान वो पिल को खाने के बाद अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लिया है, लेकिन ये चीज़ लिमिटेड है और इसी के साथ में इसका साइड इफेक्ट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन देगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत ही बड़ा हैंड जो होता है वो निकल कर सीधे जो जियो हान होता है उसकी तरफ आने लगता है। और जो फैंग यू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियो हान, मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी औकात जो है वो मेरे सामने किसी चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम युनजी को देखते हैं जो कि जियो हान की बड़ी हुई पावर को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में फैंग फैमिली की जो टियान लू वो पील है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि उसने यहाँ पर इसकी पावर जो है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम क्वांगशी को देखते हैं जो कि वहाँ पर फैंग यू के बड़े हुए ओरा को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका होता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एकदम से इसकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो फिस्ट अटैक जो होता है वो सीधे जियो हान की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो टियान लू वो पिल होती है वो हमें एक्स्ट्रा पावर नहीं देती, बल्कि ये जो कल्टीवेटर का ब्लड एसेंस होता है उसे ही यहाँ पर मिक्स कर कर एनर्जी के अंदर बदल देती है, जो कि एक प्रकार की इविल एनर्जी होती है। लेकिन ये चीज़ लोगों के लिए खतरा होती है, लेकिन वही मेरे लिए तो ये एक तरह का उपहार है। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया, ये पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और मुझे यकीन है कि इस अटैक के बाद जियो हान जो है उसकी हड्डियाँ भी नहीं बच पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो जियो हान से जाकर टकराने ही वाला होता है। और जो जियो हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर मुझे स्पेशल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा सामना करना पड़ता था, लेकिन इस लाइफ में जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से अलग है। इस बार मेरे पास में सेक्रेट ट्री है जिसकी मदद से मैं इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी एनर्जी है उस सभी की सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्काई ट्री है उसे ग्रो कर सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो जियो हान होता है वो वहाँ पर जो फैंग यू का अटैक होता है उसे ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद तो खुद फैंग यू के भी पसीने छूटने लगते हैं। और वो चिल्लाकर बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैंने इसके ऊपर जो अटैक किया था वो मेरी फाउंडेशन बिल्डिंग पीक की पावर का अटैक था, लेकिन उसके बाद भी मेरा अटैक जो है वो हर पल यहाँ पर कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से उस हैंड को जियो हान की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, आज तुम यहाँ पर मर के रहोगे। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे वाह, अब तो ऐसा लगता है कि अगर मुझे इसी तरह से एनर्जी जो है वो मिलती रही तो जो सेक्रेटरी है मैं उसे जल्दी ही ग्रो कर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियो हान होता है वो दोबारा से फैंग यू का जो अटैक होता है उसे अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद फैंग यू चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा अटैक जो है वो जियो हान के ऊपर असर क्यों नहीं कर रहा। क्या इसका मतलब ये है कि जो मैंने टियान वो पिल खाई थी उसके अंदर कोई कमी थी, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ टाइम पहले मुझे अपनी बॉडी के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि मेरा एक एक कण जो है वो एनर्जी से भर चुका है, लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मेरी बॉडी जो है वो एक खाली कुआं बन चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैंग फैमिली का ऐड होता है उसके भी अब पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, जो वो पील है वो मेरी फैंग फैमिली की एक सीक्रेट पील है, तो आखिर उसकी अटैक का असर जो है वो उस बच्चे के ऊपर क्यों नहीं हो रहा। और उसके इतना सोचते के साथ ही एकदम से जो फैंग यू होता है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है और वो अपने सर को पकड़कर ज़मीन पर लेटते हुए बोलता है कि डैम इट, मेरा सर जो है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। और अब फैंग यू की ऐसी हालत को देखने के बाद जो फैंग यू के फादर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि डैम इट, टियान लू वो पिल के साइड इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर होना शुरू हो गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो फैंग यू के पास में आने लगता है और वो फैंग यू के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुमने टियान लू वो पिलों को खाया था, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें पेन तो होना ही था क्योंकि वो एक ईविल पिल है,
लेकिन चलो इस पेन से बाहर आने में मैं यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी मदद जो है वो कर देता हूँ। इसे मेरी तरफ से तुम अपने लिए एक एहसान समझना। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो फेंग यू के सर के ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही बेहोश कर देता है। और उसे बेहोश करने के बाद जो जियोहान होता है वो चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि जैसा कि तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, इस फाइट को मैं जीत चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक स्टूडेंट शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि जियोहान जो है वो इस फाइट को जीत गया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है कि जो जियोहान है उसके पास पे भी काफ़ी सारी स्किल है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिर यहाँ पर फेंग यू के साथ में क्या हुआ। जब से उसने पिल खाई थी वो यहाँ पर काफ़ी वियर्ड बिहेव करने लगा था, तो क्या उस पिल के अंदर कोई गड़बड़ थी। जो सुनते के साथ ही अब जो जियोहान होता है वो टीचर के पास में आ जाता है और वो टीचर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि टीचर, जैसा कि यहाँ पर डिसाइड हुआ था मैं इस मैच को जीत चुका हूँ, तो इसीलिए प्रॉमिस के मुताबिक अभी ये स्टाफ जो है वो मेरा होता है। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होता है वो भी जियोहान को वो स्टाफ देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम इस फाइट को जीत चुके हो तो इसीलिए शर्त के मुताबिक ये मैजिकल स्टाफ जो है वो अब तुम्हारा हुआ। और अब टीचर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।